अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी। यदि याद कर ली, जीवन धन से कभी खाली नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा की जीवन यात्रा की एक प्रेरणादायक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और विनम्रता से जीवन में कैसी भी परिस्थिति बदल कि सच्ची भक्ति, सेवा और विनम्रता से जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो बदली जा सकती है। ये कथा न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमारे मन को भी पवित्र करती है। तो दोस्तों, आइए अब बिना आपका समय गंवाए हुए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, सच्चे मन से भगवान को स्मरण करता है और दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं टिकता। पूर्णिमा इसी प्रकार की कन्या थी, सरल, शांत, धर्मपरायण और सेवा भाव से भरी हुई। वहीं अमावस्या पहले अहंकार और घमंड में डूबी हुई थी, परंतु समय के साथ उसने भी अपने जीवन में भक्ति और विनम्रता का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया था। पहले कहानी के बाद दोनों बहनों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया था। पूर्णिमा अब सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जी रही थी और अमावस्या भी धीरे धीरे अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर भगवान शिव की शरण में आ रही थी। लेकिन मित्रों, जीवन में परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। जब इंसान ये सोच लेता है कि अब सब ठीक हो गया, तभी भगवान उसे फिर से परखते हैं। आज की कहानी उसी नई परीक्षा की है। दोस्तों, समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। पूर्णिमा के घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में अन्न भरा रहता, वस्त्रों की भरमार थी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और पति भी मेहनती और ईमानदार था। हर सुबह पूर्णिमा तुलसी को जल चढ़ाती, शिवलिंग पर दूध अर्पित करती और पूरे घर को प्रेम से संभालती। उसका घर अब केवल एक घर नहीं बल्कि एक छोटा सा मंदिर बन गया था। उधर अमावस्या भी बदल चुकी थी। अब वह रोज सुबह उठकर स्नान करती, शिव चालीसा पढ़ती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे उसका घमंड कम होने लगा था। लेकिन मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। एक दिन की बात है, राज्य में एक बड़ा उत्सव होने वाला था, महाशिवरात्रि का महापर्व। राजा धर्मपाल ने घोषणा करवाई कि इस बार महाशिवरात्रि पर पूरे राज्य में विशाल आयोजन होगा। हर परिवार से कहा गया कि वे अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान दें। जब ये समाचार पूर्णिमा और अमावस्या तक पहुंचा तो दोनों के मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हुआ। पूर्णिमा ने सोचा, ये तो भगवान शिव की सेवा का उत्तम अवसर है, मैं अपनी पूरी शक्ति से योगदान दूंगी। वही अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं कितनी बड़ी भक्त हूं। लेकिन उसके मन के किसी कोने में अभी भी दिखावे की भावना छिपी थी। अगले दिन राजमहल से संदेश आया कि राज्य की सभी प्रमुख स्त्रियों को आयोजन की व्यवस्था में भाग लेना है। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को बुलावा मिला। ये दोनों बहनों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। राजमहल में जब वे पहुंची तो वहां सैकड़ों महिलाएं पहले से मौजूद थीं। हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था। कोई कह रहा था भव्य मंच बनना चाहिए, कोई कहता सोने चांदी से सजावट होनी चाहिए। अमावस्या भी बोली, हमें सबसे महंगा आयोजन करना चाहिए, तभी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन पूर्णिमा चुप थी। थोड़ी देर बाद उसने विनम्र स्वर में कहा, बहनों, हमें दिखावे से नहीं भक्ति से आयोजन करना चाहिए। गरीबों को भोजन मिले, साधुओं की सेवा हो, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। कुछ महिलाएं उसकी बात से सहमत हुईं, लेकिन कुछ ने मजाक उड़ाया। अमावस्या ने भी मन ही मन सोचा, ये फिर वही साधारण बातों पर आ गई।
यहीं से नई परीक्षा शुरू हो चुकी थी। ये परीक्षा थी दिखावे की भक्ति और सच्ची भक्ति के बीच। धीरे धीरे आयोजन की जिम्मेदारी बांटी गई। पूर्णिमा को गरीबों की सेवा, भोजन व्यवस्था और मंदिर सफाई का कार्य मिला। अमावस्या को मंच सजावट और अतिथि स्वागत का कार्य मिला। दोनों अपने अपने कार्य में लग गईं। पूर्णिमा दिन रात मेहनत करने लगी, खुद झाड़ू लगाती, भोजन बनवाती, प्रसाद पैक करवाती, कभी थकती नहीं। वहीं अमावस्या शुरू में तो उत्साह दिखाया, लेकिन जब काम कठिन लगा तो नौकरों पर निर्भर रहने लगी। खुद आराम से बैठकर आदेश देने लगी। धीरे धीरे फिर से उसका पुराना स्वभाव जागने लगा। उसे लगने लगा, मैं तो अब सुधर चुकी हूं, थोड़ा आराम कर लूं तो क्या हुआ। लेकिन मित्रों, भगवान की परीक्षा अभी बाकी थी। महाशिवरात्रि के दिन से ठीक एक दिन पहले राजमहल में अचानक अफरा तफरी मच गई। भोजन का सामान कम पड़ने लगा, कुछ लोग बीमार पड़ गए, व्यवस्था बिगड़ने लगी, सब घबरा गए। तभी राजा ने कहा, अब कौन संभालेगा ये स्थिति। सबकी नजर पूर्णिमा पर गई। वह बिना घबराए आगे बढ़ी और बोली, महाराज, भगवान शिव पर भरोसा रखिए, हम सब मिलकर सब ठीक कर लेंगे। वह तुरंत काम में लग गई, सबको प्रेरित किया, खुद सबसे आगे रही। ये देख अमावस्या को पहली बार एहसास हुआ, सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं कर्मों से होती है। उसके मन में हलचल होने लगी, अब आगे क्या होगा। क्या अमावस्या फिर से गिर जाएगी या पूरी तरह बदल पाएगी। क्या भगवान शिव दोनों बहनों की परीक्षा में उन्हें सफल करेंगे। महाशिवरात्रि के आयोजन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में दोस्तों पहुंच चुकी थीं। पूरा राजमहल दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। हर ओर ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई दे रहा था। पूर्णिमा देर रात सेवा में लगी हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, हाथों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह सोचती थी, ये सब भगवान शिव की सेवा है, इसमें थकान कैसी। वह कभी गरीबों के लिए भोजन बनवाती, कभी बीमारों की देखभाल करती, कभी मंदिर की सफाई करती। जहां भी जरूरत होती वहां सबसे पहले पूर्णिमा पहुंचती। दोस्तों, उधर अमावस्या शुरुआत में वह भी उत्साहित थी। महंगे कपड़े पहनकर सुंदर श्रृंगार करके राजमहल में घूमती रहती। लोग उसकी प्रशंसा करते, वाह कितनी सुंदर लग रही है, कितनी शालीन है। ये सब सुनकर उसका मन फिर से गर्व से भरने लगा। वह सोचने लगी, देखा लोग अब भी मेरी तारीफ करते हैं, मैं किसी से कम नहीं। धीरे धीरे वह सेवा से दूर और दिखावे के करीब होती गई। जब नौकर काम ठीक से नहीं करते तो वह डांटने लगती। जब कोई गरीब पास आता तो मन ही मन झुंझला जाती। वह सोचती, ये लोग भी यहीं क्यों आ जाते हैं। हालांकि वे ऊपर से भक्ति दिखाती थी, लेकिन भीतर अभी भी अहंकार जीवित था। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी महिला मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। उसके पास ना भोजन था, ना कोई सहारा। सब लोग व्यस्त थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी पूर्णिमा की नजर उस पर पड़ी। वह तुरंत वहां पहुंची, प्यार से बोली, माँ आप क्यों रो रही हैं। बूढ़ी माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटी 2 दिन से कुछ खाया नहीं। पूर्णिमा की आंखें भर आईं। वह तुरंत अंदर गई, गर्म भोजन लाई, पानी पिलाया और अपने दुपट्टे से माँ के आंसू पोंछे। वह बोली, माँ अब आप मेरी माँ हो, जब तक मैं हूं आपको कोई दुख नहीं होगा। वह माँ उसे आशीर्वाद देती रही। यह दृश्य अमावस्या ने दूर से देखा। उसके मन में हलचल हुई। वह सोचने लगी, मैं होती तो शायद आगे बढ़ जाती। पहली बार उसे अपने भीतर की कमजोरी दिखी। महाशिवरात्रि की रात निकट आ रही थी। अचानक खबर आई, मंदिर में रखा दूध खराब हो गया है। हजारों भक्त आने वाले थे, बिना दूध के अभिषेक असंभव था। सब घबरा गए। राजा ने सभा बुलाई, सब लोग चिंतित थे। तभी पूर्णिमा बोली, महाराज पास के गांव में अभी भी दूध मिल सकता है, मैं खुद जाकर लेकर आती हूं। रात का समय था, रास्ता भी कठिन था। राजा बोले, बेटी ये बहुत जोखिम भरा है। पूर्णिमा मुस्कुराई, भगवान से मेरे साथ हैं। वह बिना डरे निकल पड़ी। कुछ महिलाएं साथ गईं। अमावस्या भी वहां खड़ी थी। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था,
क्या मैं भी जाऊं या यहीं आराम से रहूं? पहले तो उसने सोचा नहीं, ये मेरा काम नहीं, लेकिन फिर उसे पूर्णिमा की मेहनत याद आई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह दौड़कर बोली, बहन मैं भी चलूंगी। ये सुनकर सब चौंक गए। रास्ता कठिन था, अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, कभी कांटे चुभते कभी पत्थर लगते। पूर्णिमा शांत थी, वह मन ही मन जाप कर रही थी। अमावस्या शुरू में परेशान हुई, उसके पांव दुखने लगे। उसने कहा, बहन कितना दूर है? पूर्णिमा बोली, थोड़ा और, बस भगवान पर भरोसा रखो। अमावस्या का मन रोने लगा। उसे लगा, मैं तो आराम की आदी हूं, ये कितना कठिन है। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, आज मुझे साबित करना है। वह चुपचाप चलती रही। रात भर की मेहनत के बाद वे दूध लेकर लौटी। सबने राहत की सांस ली। राजा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, आज तुम दोनों ने राज्य की लाज बचा ली। उस रात अमावस्या सो नहीं सकी। वह सोचती रही, आज पहली बार मैंने बिना स्वार्थ सेवा की। आज पहली बार मुझे सच्चा सुख मिला। उसे एहसास हुआ, अहंकार में सुख नहीं, सेवा में आनंद है। वह रो पड़ी, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे दीन बंधु, मेरा घमंड मिटा दो, मुझे भी पूर्णिमा जैसा बना दो। उसकी आंखों से सच्चे आंसू बह निकले। ये पहली बार था जब उसका हृदय सच में बदला। अब मित्रों, आगे कहानी और भी रोचक होने वाली है। अब देवताओं की गुप्त लीला शुरू होगी। क्या भगवान फिर से किसी नए रूप में आएंगे? क्या अमावस्या की परीक्षा पूरी होगी? दोस्तों, महाशिवरात्रि की पावन रात्रि समाप्त हो चुकी थी। पूरे राज्य में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मंदिरों में हर ओर घंटियों की ध्वनि, धूप दीप की सुगंध और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। राज्य का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया था। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही थक चुकी थी, लेकिन उनके मन में अद्भुत शांति थी। विशेषकर अमावस्या, उसका हृदय अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसमें सेवा का भाव जाग चुका था। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में भगवान ने मुझे बदल दिया है? उसी रात कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। मां पार्वती उनके पास बैठी थीं। भगवान ने नेत्र खोले और बोले, पार्वती, समय आ गया है, इन दोनों बहनों की अंतिम परीक्षा लेनी होगी। मां पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, पूर्णिमा तो पहले ही उत्तीर्ण हो चुकी है, अब अमावस्या की परीक्षा शेष है। शिवजी बोले, हां, लेकिन परीक्षा ऐसी होगी जो उसके मन की गहराई को परखे। तभी मां काली, गंगा मैया और तुलसी माता भी प्रकट हुई। सबने मिलकर निर्णय लिया, वे फिर से साधारण रूप में धरती पर जाएंगे और दोनों बहनों की सेवा भावना की परीक्षा लेंगे। मित्रों, अगली सुबह पूर्णिमा रोज की तरह जल्दी उठी, स्नान कर पूजा की, फिर घर के काम में लग गई। अमावस्या भी अब उसके साथ उठने लगी थी। वह भी पूजा करने लगी थी। दोनों बहनें अब पहले से अधिक पास आ गई थीं। उसी दिन राजा ने घोषणा की, कल राज्य में विशाल भंडारा होगा, हर घर से सेवा की अपेक्षा है। पूर्णिमा ने कहा, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। अमावस्या ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ बहन, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोस्तों, भंडारे के दिन सुबह सुबह एक वृद्ध साधु लाठी टेकते हुए आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। वह दरवाजे पर बैठ गया। लोग व्यस्त थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी अमावस्या की नजर उस पर पड़ी। पहले तो उसका मन बोला, आज बहुत काम है, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। वह दौड़कर गई और बोली, बाबा अंदर आइए। उसने उन्हें पानी पिलाया, आसन दिया, भोजन कराया। पूर्णिमा ये सब देखकर मुस्कुराई। वे साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वे मन ही मन प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर बाद एक बीमार स्त्री आई। वह कांप रही थी, उसके साथ कोई नहीं था। लोग दूर हटने लगे, डरने लगे कि कहीं बीमारी न फैल जाए। अमावस्या भी एक पल रुकी, लेकिन पूर्णिमा आगे बढ़ी। उसने स्त्री को सहारा दिया, छाया में बिठाया, दबा दी। अमावस्या ने भी साथ दिया। पहली बार उसने बिना डर सेवा की। वह स्त्री थी मां काली। वे दोनों से बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, फिर दोपहर में एक छोटा बालक रोता हुआ आया। वह बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है। लोग बोले, लाइन में लगो, पर बच्चा रोता रहा। अमावस्या दौड़ी, अपने हाथ से पानी पिलाया, उसका सिर सहलाया। वह बालक गंगा मैया थी। वे भी बहुत खुश हो गईं।
और फिर शाम को एक वृद्धा भारी बोझ उठाए चली आ रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। पूर्णिमा ने तुरंत बोझ उठाया। अमावस्या ने उसका हाथ थामा, उसे बैठाया, भोजन दिया। वह वृद्धा तुलसी माता थी। उन्होंने मन ही मन आशीर्वाद दिया। फिर रात को अचानक आकाश में प्रकाश फैल गया, बादल गरजने लगे, सब लोग घबरा गए। तभी मंदिर के सामने भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनके साथ में मां काली, गंगा मैया और तुलसी माता थी। पूरा राज्य नतमस्तक हो गया, सब झुक गए। पूर्णिमा और अमावस्या कांप उठी। भगवान से बोले, वत्सो, आज हमने तुम्हारी परीक्षा ली है। उन्होंने सारी लीला बता दी। सब आश्चर्यचकित रह गए। शिव जी बोले, पूर्णिमा, तुम तो सदा से हमारी प्रिय रही हो। अमावस्या, आज तुमने अपने अहंकार को जीत लिया। अमावस्या रो पड़ी, वह चरणों में गिर गई, बोली, दीन बंधु, मुझे क्षमा कर दें। शिव जी मुस्कुराए, बेटी, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा तप है। अब मित्रों, देवताओं की कृपा से दोनों बहनों का जीवन बदलने वाला है। अब आपको बताएंगे सत्य और सेवा की असली जीत क्या है। देवताओं के दिव्य दर्शन के बाद पूरा राज्य भक्ति भाव में डूब गया था। हर व्यक्ति के मन में एक ही भावना थी, आज हमने साक्षात भगवान को देखा है। राजा धर्मपाल, रानी लीलावती, राजकुमार, मंत्री, प्रजा, सबके नेत्रों में आंसू थे। पूरा महल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों भूमि पर झुकी हुई थीं। उनका हृदय श्रद्धा से भर गया था। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से दोनों को देखा और बोले, वत्सो, आज तुम दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, सेवा में भी होता है। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि पर टिकाया। उस स्थान से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वहां एक छोटा सा शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवजी बोले, ये स्थान अब सदा पवित्र रहेगा। ये सेवा और सत्य का प्रतीक होगा। उधर सब लोग पूर्णिमा की प्रशंसा करने लगे, धन्य है ये बेटी। इसी के कारण भगवान प्रसन्न हुए। लेकिन पूर्णिमा का सिर झुका हुआ था। वह बोली, महाराज, ये सब भगवान की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी ये विनम्रता सबका मन जीत गई। राजा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, आज से तुम इस राज्य की धर्म गुरु हो। लेकिन पूर्णिमा ने विनम्रता से मना कर दिया, महाराज, मैं तो बस एक सेविका हूं। अमावस्या का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अपने पुराने व्यवहार को याद करके लज्जित होती थी। वह रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझसे फिर कभी अहंकार ना कराना। उसने अब विलासिता छोड़ दी थी। साधारण वस्त्र पहनती, स्वयं काम करती, गरीबों के घर जाकर सहायता करती। पहले जो नौकरों को डांटती थी, अब उन्हीं के साथ बैठकर भोजन करती। लोग आश्चर्य करते, ये वही अमावस्या है। धीरे धीरे पूरे राज्य में बदलाव आने लगा। लोग पूर्णिमा और अमावस्या से प्रेरणा लेने लगे। धनी लोग गरीबों की मदद करने लगे। युवक मंदिर की सफाई करने लगे। महिलाएं सेवा समूह बनाने लगी। हर महीने भंडारे होने लगे। राज्य अब केवल समृद्ध ही नहीं, धार्मिक और संस्कारी भी बन गया। मित्रों, एक दिन रानी लीलावती अकेली बैठी थी। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। कैसे उन्होंने पूर्णिमा के साथ भेदभाव किया था, कैसे उसे गरीब घर भेज दिया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे पूर्णिमा के पास गईं, चरणों में गिरकर बोली, बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधी थी। पूर्णिमा ने तुरंत उन्हें उठाया, बोली, माँ, अब सब ठीक है, आप मेरी माँ हैं। ये सुनकर रानी फूट फूट कर रो पड़ी। अब पूरा परिवार एकजुट हो चुका था। भाइयों ने भी बहनों का सम्मान करना शुरू कर दिया। त्योहार मिलकर मनाए जाते, भोजन साथ होता, कोई भेदभाव नहीं रहा। घर में फिर से प्रेम का वातावरण बन गया। मित्रों, राजा ने पूर्णिमा और अमावस्या के सुझाव से एक धर्म और सेवा विद्यालय खुलवाया, जहां बच्चों को सिखाया जाता माता पिता का सम्मान, गुरु की सेवा, गरीबों की सहायता, सत्य बोलना और भगवान का स्मरण। ये विद्यालय पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। एक रात पूर्णिमा को सपना आया। भगवान से बोले, बत्से, तुमने संसार को सही मार्ग दिखाया है। जहां सेवा है वहां मैं हूं। अगली सुबह उसने ये बात सबको बताई और अधिक श्रद्धालु हो गए। अब मित्रों, यहां से कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है, जहां अमावस्या का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, जहां पश्चाताप से परम शांति मिलेगी। समय धीरे धीरे आगे दोस्तों बढ़ता गया।
राज्य अब सुख, शांति और धर्म का प्रतीक बन चुका था। हर ओर मंदिरों की घंटियां बजती थीं। हर घर में सुबह शाम दीप जलते थे। हर व्यक्ति के मुख पर संतोष की मुस्कान थी। इस परिवर्तन के केंद्र में थी पूर्णिमा और अमावस्या, विशेषकर अमावस्या, जिसने अपने जीवन का सबसे कठिन और सबसे सुंदर सफर तय किया था। एक रात अमावस्या अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। दीपक मंद मंद जल रहा था। बाहर चांदनी फैली हुई थी। वह चंद्रमा को देख रही थी। तभी उसे अपना नाम याद आया, अमावस्या। वह मुस्कुराई और बोली, मैं सच में कभी अंधकार में थी, आज पूर्णिमा जैसी रोशनी मिली है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बीते जीवन को याद करने लगी। नौकरों पर चिल्लाना, बहन का अपमान करना, गरीबों से घृणा, घमंड में डूबी रहना। वह कांप उठी, बोली, हे भगवान, आपने मुझे कितना सहा। अगले दिन से अमावस्या ने एक संकल्प लिया। वह बोली, अब मेरा जीवन केवल सेवा और भक्ति के लिए होगा। उसने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके पूजा करना, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप, गरीबों को भोजन, रोगियों की सेवा को अपना नियम बना लिया। वह बिना बताए झोपड़ियों में जाती, बीमारों की देखभाल करती, विधवाओं की सहायता करती। अब वह प्रचार नहीं चाहती थी, वह गुप्त सेवा करने लगी। एक वर्ष बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, भूख फैलने लगी, लोग परेशान हो गए। राजा चिंतित थे। तभी अमावस्या आगे आई, बोली, महाराज, मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों के लिए दान कर दूंगी। सब चौंक गए। वह भी अमावस्या थी, जिसे कभी धन से प्रेम था, अब वह सब त्यागने को तैयार थी। उसने अपने गहने, वस्त्र, धन सब दे दिए। लोग रो पड़े। पूर्णिमा ने बहन को गले लगाया, बोली, आज मुझे तुम पर गर्व है। दोनों बहनें मिलकर राहत शिविर चलाने लगी। दिन रात सेवा करती, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, बीमार को दवा। राज फिर से संभलने लगा। एक रात दोनों बहनों को सपना आया। भगवान से प्रकट हुए, बोले, बत्सो, अब तुम्हारा जीवन पूर्ण हुआ। अमावस्या, तुमने अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा की है। पूर्णिमा, तुम सदा से प्रकाश थी। उन्होंने वरदान दिया, जहां तुम्हारा नाम होगा वहां धर्म होगा। कुछ समय बाद अमावस्या ने एक आश्रम बनवाया, जहां वह युवतियों को सिखाती विनम्रता, सेवा, भक्ति, संयम, प्रेम। वह कहती, मैं स्वयं गलत थी, मेरी गलती से सीखो। लोग उसे सेवा माता कहने लगे। उधर बुढ़ापे में दोनों बहनें मंदिर में बैठी थीं। शिवलिंग के सामने दीप जला था। अमावस्या बोली, बहन, अगर तुम न होती, मैं आज भी अंधकार में होती। पूर्णिमा मुस्कुराई, नहीं बहन, ये सब भगवान की कृपा है। दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा, हर हर महादेव। उनके चेहरे पर शांति थी। उनका जीवन सफल हो चुका था। तो दोस्तों, यही थी पूर्णिमा और अमावस्या, दो बहनों की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है, अहंकार पतन का कारण है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, पश्चाताप से जीवन बदल सकता है, सच्ची भक्ति ही सच्चा धन है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब यही है, ये कहानी का सार यही है कि जो सत्य के रास्ते पर चलता है, सेवा करता है, श्रद्धा से भक्ति करता है, गरीबों की, दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों को दवा देता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका घर हमेशा धन से भरा रहता है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान जो हैं सेवा, भक्ति और दान से ही प्रसन्न होते हैं। अगर हम किसी गरीब की सेवा करते हैं, कोई बीमार है उसे दवा दिलाते हैं, कोई भूखा है उसे भोजन कराते हैं, तो अगर ये सारे भाव हमारे अंदर हैं, ये श्रद्धा हमारे अंदर है, तो हम समाज की नजर में गरीब क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास वो संपत्ति है जो एक धनवान के पास संपत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे पास शांति है, मेरे पास सुख है, मेरा घर कभी धन से खाली नहीं है। क्योंकि समाज ही तो जानता है कि ये गरीब है, लेकिन उसे क्या मालूम है इसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, दुनिया की बहुत बड़ी दौलत है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं उनका कोई भी काम रुकता नहीं है, खुद भगवान उन पर कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ।
तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।